यहोवा का धन्यवाद करें। बहुत ही अद्भुत वचन है कि परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर हम उसकी स्तुति और धन्यवाद करेंगे। तो अपने हृदय को तैयार कर उसी हृदय आत्मा से आज परमेश्वर की स्तुति आराधना और धन्यवाद करेंगे अपने सारे हृदय और सारे मन से। धन्यवाद। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। यीशु तेरी जय जयकार हो, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। यीशु तेरी जय जयकार हो, हालेलुया।
धन्यवाद परमेश्वर, हम सब के हृदय से प्रभु, हम सब के मुंह से तेरी स्तुति प्रशंसा अद्भुत तरीके से पिता हम सबको इस्तेमाल करें पिता। धन्यवाद है मसीहा प्रभु, हम सब तो मिट्टी है परमेश्वर, आपने हम सबको रचा है पिता, और हम सब के जीवन से आपकी महिमा ले परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ता। तेरे तेरी बातें कागज के
धन्यवाद कहते हैं पिता। प्रभु हम सब तेरी रचना है पिता। जब हम इस पृथ्वी, आकाश मंडल, पहाड़ों, नदियों, समुद्र, इन सब को देखते हैं परमेश्वर, हमें पता चलता है परमेश्वर की आप ही रचने वाले हो परमेश्वर। प्रभु हम सब तो मिट्टी है परमेश्वर, आपने अपने हाथों से हम सबको रचा है। हम अपने छोटे हृदय से परमेश्वर, महान परमेश्वर जय जयकार आराधना महिमा करते हैं। धन्यवाद। मेरी छोटी हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए पुल को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना
हम सबके हृदय और मन से परमेश्वर आज बातें करना पिता, अद्भुत वचन देना पिता स्वर्ग से, जो भी भाषा बातें करें पिता। प्रभु आप क्या चाहते हैं हम सबके जीवन से, आपकी इच्छा और आपकी मर्जी परमेश्वर आज बताना परमेश्वर। हम सब के कानों को खोलना पिता, कि हम सब तेरे वचन को सुन सके पिता, और उसको अपने दिल में परमेश्वर रख सके पिता, और केवल रखे ही नहीं परमेश्वर, उसके अनुसार अपना जीवन जिए परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आगे के समय को तेरे चरणों यीशु मसीह के नाम से। आइए हम लोग प्रे करते हैं। पिता परमेश्वर के कृष्ण से हम धन्यवाद देते हैं, इस अवसर तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। ईश्वर की दयालु और करुणा में परमेश्वर, तेरा जैसा कोई भी नहीं। तो जीवित है, तो अनंत काल से अनंत काल तक तू एक सा है, तो अल्फा और ओमेगा, तू मरे हुए से जी उठने वाला पहला था। सारी मनुष्य जाति के लिए तूने आखिरी बलिदान क्रूस पर हुआ। धन्यवाद देते हैं, मनुष्य की ओर से तू अपने आप को बलिदान किया, ताकि वो पिता से परमेश्वर से मुलाकात कर सके, और उनका बुराइयों का रिश्ता खत्म होकर अधर्म को खत्म करके आपने नया जन्म लेने के स्वर्ग का रास्ता अपवाद खोल दिया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर, अभिषेक करो, जो भी आज बातचीत करे पिता, आपकी इच्छा अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय से बातें करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग प्रार्थना के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। प्रार्थना कितना जरूरी है, हम लोग 4 हफ्ता से यही बात कर रहे हैं ना, प्रभु की प्रार्थना। फिर हम लोग देखें कि प्रार्थना प्रभावशाली किस तरह से हो सकता है, करेक्ट ना? वही है क्या और कुछ है? प्रभु की प्रार्थना और उसके बाद हम देखते हैं दानियल की प्रार्थना भी हम लोग किए। द प्रभावशाली प्रार्थना का रहस्य ना, द सीक्रेट ऑफ इफेक्ट प्रेयर। ओके, और पिछले हफ्ता हम लोग देखे क्या, अपनी बोझ परमेश्वर पर डालना, ये भी प्रार्थना का पार्ट है। आज हम लोग जो बातें करेंगे और वो भी प्रार्थना का पार्ट है, निवेदन की सामर्थ। ओके, निवेदन की सामर्थ, प्रार्थना निवेदन का, दूसरे शब्दों में कहता है कि पावर ऑफ रिक्वेस्ट। आप पिता से कुछ चीज़ों को रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि निवेदन करते हैं। ओके, कई बार आप और मैं जो निवेदन करते हैं, क्या सच में परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं, हमें उस चीज के विषय में आज जानेंगे। ओके, सबसे पहली बात हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, एजिकेल 22:30। एजिकेल 22:30। ओके, किसके पास है तो पढ़ सकते हैं। यह वचन मेरे पास पहुंचा। 22:30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। ओके, यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है, मैं उनके मध्य एक ऐसे मनुष्य की खोज की जो शहरपना की समतल मरम्मत करे और देश के लिए दरार में मेरे सामने खड़ा हो, जिससे मैं उसे नष्ट ना करूं, परंतु मुझे कोई ना मिला। परमेश्वर
संसार को, देश को, इजराइल के देश को न्याय करने के लिए तैयार था। और परमेश्वर का दिल था कि ऐसे एक इंसान तो होगा जिसे इस देश की दरार में खड़ा हो सके और मुझसे निवेदन कर सके और मुझसे कह सके कि परमेश्वर ये तेरे लोग हैं, इनसे तू प्यार करता, इनको तूने छुड़ाया, मिस्र से छुड़ा कर लेकर आया, इनको तूने पैदा किया, इनको तूने बढ़ाया। थोड़ी समय में सोचिए, पर कोई नहीं मिला। वो विनती करने से वो देश को बचा लेगा, उन लोगों को छुड़ा लेगा, उन लोगों को क्षमा कर देगा, उन लोगों को शांति और प्रेम से भर देगा। समझ रहे हैं? कुछ बातें किसी प्रयत्न की सफलता, किसी प्रयत्न की सफलता जो यीशु मसीह के नाम में किया हुआ है, सीधे तरह से उसके लिए की हुई प्रार्थना पर निर्भर है। हर समय जो सफलता के लिए आप प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, किस तरह से निर्भर आप रहते हैं, कैसे हम प्रार्थना करते हैं, किस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा कैसे व्यवहार या संबंध है, परमेश्वर हम लोगों से किस तरह से हमारे शब्दों को, हमारे वचनों को किस तरह से ग्रहण करता है। आज बहुत सारी संस्थाएं इस संसार में, बहुत सारे कलीसियां हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 40 दिन उपवास रखते हैं, 40 दिन निवेदन करते हैं, 40 दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं लोग। कुछ चीजें हम लोग को समझना है, जानना है। मिशनरियों को भेजने से क्या लाभ है यदि आपके लिए प्रार्थना नहीं किया जाता। किसी को खोए हुए को जीतने में कितना बड़ा सफलता हो सकता है यदि वह उनके लिए प्रार्थना नहीं किया है। एक दरार है और उसमें किसी के खड़ा होने की आवश्यकता है। विश्वासी लोगों को अक्सर यही प्रश्न होता है, मेरी छोटी सी प्रार्थना से क्या भिन्नता होगा? ये सब सवाल है। मेरी छोटी सी प्रार्थना से क्या भिन्नता आ सकता है? क्या देश में शांति आ सकता है? क्या अविश्वासी लोग विश्वास में आ सकते हैं? क्या एक मिशनरी कलीसिया से जा सकता है? क्या मिशनरी एक खड़ा हो सकता है? थोड़ी समय के लिए सोचिए इन सब चीजों के बारे में। मेरी छोटी सी प्रार्थना क्या भिन्नता होगा? इसका जवाब क्या होगा? बहुत। इसका जवाब है बहुत। मूसा ने 3 बार अपने आप को प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथ को इजराइल जाति की आज्ञा ना मानने के कारण नाश करने से रोक दिया। 3 बार सोचिए, 3 बार रिक्वेस्ट किया और परमेश्वर इजराइल को नाश करने पर क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। और उसने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया परमेश्वर के पास जाकर। चलिए निर्गमन का 32 अध्याय खोलते हैं। निर्गमन 32 में देखिए, यहाँ पर क्या था जानते हैं? जब मूसा परमेश्वर की आज्ञाओं को दे रहा था तो नीचे लोग क्या किए? 11 से लेकर 14 तक। तब मूसा अपने परमेश्वर यह कह के मानने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए? वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती से मिटा डालने की मंशा से निकाल ले गया।
तू अपने भड़के हुए क्रोध को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसे हानि पहुंचाने से फिर जा। उसने अपने दास अब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिसने तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिनकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे इसके अधिकारी सदैव बने रहेंगे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताए। एक इंसान की प्रार्थना, जब इजराइल लोग आज्ञा मानना त्याग किया, अपने लिए ईश्वर बना लिया सोने चांदी का, उसी समय परमेश्वर भड़का था, सबको नाश कर, उसका क्रोध में आया था परमेश्वर। उनका न्याय करना जरूरी था, पर एक इंसान मूसा यही प्रार्थना की, निवेदन किया, तेरा क्रोध जाहिर है परमेश्वर, जाहिर है, क्या तू इसी तरह से नाश करेगा? तूने जिनको निकाल कर लाया था मिस्र से, कितना बढ़िया से समझा। इस तरह की प्रार्थना गेट पर खड़ा, दरार पर खड़ा है वो, और परमेश्वर तू शांत करा रहा। तू अपने दास अब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, उनको क्या प्रतिज्ञा किया था? सोचिए, उसी अध्याय का 31-32 वचन देखिए। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, इन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। तभी आप तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दो। थोड़ी समय के लिए सोचिए, क्या कह रहा परमेश्वर? परमेश्वर के पास क्या कह रहा? हाँ, मैंने पाप, वो लोग पाप किया है परमेश्वर, वो लोग तेरे विरुद्ध में सोने चांदी को गढ़ कर एक देवता बनाया है, और तेरे विरुद्ध, और तूने कहा था कि कोई इस प्रकार की दंडवत ना करे, परंतु उन्होंने किया। परमेश्वर, अगर तू इनको पाप क्षमा नहीं कर सकता तो एक काम कर, तेरी पुस्तक में से मेरे नाम को हटा दे, मेरे नाम को हटा दे परमेश्वर। इतना बड़ा सैक्रिफाइस किसके लिए? जिन लोगों ने पाप किया, परमेश्वर की क्रोध को भड़काया, उन लोगों के लिए अपना नाम तक पुस्तक से हटाने के लिए कह रहा, रिक्वेस्ट कर रहा। ये है निवेदन। और हम निवेदन क्या करते हैं? आप खुद सोचिए, कैसे आप निवेदन करते हैं? कलीसिया में कोई मिशनरी खड़ा हो, कलीसिया में कोई लीडर खड़ा हो, यहाँ पर कलीसिया में कोई ऐसा प्रचारक खड़ा हो जो बाइबल स्टडी करे अलग अलग जगह पे जाके, कलीसिया में ऐसा कोई है जो बाइबल का अध्ययन करके लोगों को बता सके परमेश्वर का सच्चा वचन, तुमसे परमेश्वर प्यार करता है, और जिस दिन तुम इस वचन को पाओगे उद्धार पाओगे। कोई ऐसा है? क्या हम इस तरह की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आत्मा को जीतो, उद्धार में लाओ? क्या हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन को प्रचार करने वाले 10 लोगों को इकट्ठा कर? क्या हम प्रचार करते हैं? क्या हम इस तरह की निवेदन करते हैं? परमेश्वर चाहता है। और एक जगह पर मूसा क्या कहता, देखिए, गिनती का किताब खोलिए, 14 अध्याय, गिनती का 14 अध्याय, पढ़ते हैं 14 अध्याय 11 वचन से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरी तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा, और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगा। मूसा ने यहोवा से कहा,
तब तो मिस्री जिनके माध्यम से तू अपनी सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता रहता है, चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है कहेगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका। इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। इसलिए आप प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजमत और अति करुणामय और अधर्म और अपराधों को क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराए और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटे और उनके पतों और उनके परपतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा वैसे ही अब भी क्षमा कर। यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता। देख लीजिए, सिंपल सी प्रार्थना है। परमेश्वर को सिर्फ याद दिला, परमेश्वर लोगों से प्यार करता, परंतु जब हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं परमेश्वर क्रोध होता है। क्या हम उस क्रोध को शांत कर सकते हैं? कर सकते हैं, जिस तरह मूसा ने प्रयास किया और परमेश्वर ने मूसा की विनती सुनी। सोचिए, निवेदन, रिक्वेस्ट बड़े बड़े भयंकर परिस्थितियों को बदल देता है। समझ रहे? बड़े बड़े राज्य को उलटफेर कर देता है। निवेदन, एक प्रार्थना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक मिनट की रिक्वेस्ट बहुत कुछ कर सकता है, भिन्नता ला सकता है, बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है। समझ रहे? प्रेरितों के काम के 12 अध्याय में हेरोदेस ने पतरस को पकड़ लेकर उसे बंदी गृह में डाला। प्रेरितों के काम 12 अध्याय, हेरोदेस ने पतरस को पकड़ के कहां डाल दिया? बंदी गृह में। थोड़ी समय के लिए सोचिए, कलीसिया तुरंत विनती करने लगी। क्या किया कलीसिया? तुरंत विनती करने लगी। फिर क्या हुआ? आप पढ़िएगा, बहुत अद्भुत कहानी है, खूबसूरत कहानी है। यही विनतियों का उत्तर तब आया जब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा ताकि वह उसके जंजीरें खोले और उसे बाहर ले आए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से नहीं आप लोगों के पास, कितना सीरियस है आप लोग। परमेश्वर प्यार करता आपसे। पूरे कलीसिया जब पकड़ा गया, पतरस जेल में डाला गया, तो पूरे कलीसिया तुरंत क्या किया? सोचा नहीं कैसे निकालेंगे, प्लानिंग नहीं किया, तुरंत घुटने पे जाकर निवेदन किया। सिर्फ निवेदन। पूरे कलीसिया मिलकर प्रार्थना में 2 लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं। हमारी कलीसिया प्लानिंग करता है कि हमारे देश के लिए, हमारी राज्य के लिए आज कितने सारे बलात्कार, कितने सारे बेईमान, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में गलत संबंध, ये कई सारी चीजें हो रहा, परंतु प्रार्थना में सिर्फ 2-3 लोग आते हैं। चाहे मैं 4 बजे प्रार्थना का समय रखूं, चाहे मैं 8 बजे प्रार्थना का समय रखूं, चाहे मैं 10 बजे प्रार्थना का समय रखूं, चाहे मैं सिर्फ मंगलवार को रखूं, चाहे मैं बुधवार को रखूं, चाहे कलीसिया शुक्रवार को रखे, तो भी सिर्फ 3 लोग हैं। यहाँ पर पतरस को क्या कह रहा? पूरे कलीसिया मन लगाकर विनती की और परमेश्वर ने उत्तर क्या दिया? स्वर्गदूत भेजा, जाकर उसकी बेटियां खोल दे और बाहर निकालना।
और हम देखते हैं हम अपनी दुनिया में खोए हैं। हम परमेश्वर की दुनिया को कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? प्रार्थना करते सिर्फ अपनी दुनिया के लिए, अपनों के लिए प्रार्थना करते, अपने लिए प्रार्थना करते और किसी के लिए। ये तो संसार भी करता है। इसका मतलब है आप और संसार में समझौता एक ही जैसा। परमेश्वर पे विश्वास करके कोई मतलब ही नहीं। सही है? ऐसी नहीं होनी चाहिए। उस तरह की विनती नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की विनती आपने छोड़ के आए हैं, उस तरह की विनती मत करो। समझ रहे? ऐसा होने पर भी कि इज़राइल ने राजा मांगकर शमूएल और उसके पुत्रों के न्याय करने को अस्वीकार किया। शमूएल प्रजा के लिए प्रार्थना करता रहा, राजा मांगा। ऐसे हालत में भी इज़राइल लोगों ने क्या किया? राजा मांगा। शमूएल नबी था, फिर भी राजा मांगा। शमूएल के लड़के लोगों को अस्वीकार किए, वो लोगों ने राजा मांगा। फिर भी शमूएल जो भी कुछ मेरे साथ करा, फिर भी मैं तुम लोगों के लिए विनती करूंगा। विनती ना करके मैं परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूंगा। फिर भी उनके लिए विनती की। अद्भुत है कहानी शमूएल का। पहला शमूएल 12:23 इसमें कहता है, फिर भी जहां तक मेरा संबंध है, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध में पाप करूं, परंतु मैं तो तुम्हें अच्छे और सीधे मार्ग की शिक्षा देता रहूं। कोई समझे या ना समझे, पर शमूएल उनको अच्छे और सीधे मार्ग का शिक्षा देता रहा और उनके लिए विनती और प्रार्थना करता रहा। बाइबल के हर एक उदाहरण में वास्तविक व्यक्तियों ने प्रार्थनाओं से उत्तर देने वाले परमेश्वर से विनतियां की है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तियां हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना और उत्तर देने वाले परमेश्वर से निवेदन किए, विनतियां की। उनके पास कोई विशेष नाम थी, उनके पास कोई विशेष नहीं था, कोई वो लोग समझदार चतुर नहीं थे। बस विश्वास करते और विश्वास का जीवन जीते। उन्होंने सरल तरह से उनके प्रार्थना परमेश्वर के सामने ले गए, सरल तरीके से। याकूब का 4:2 बताता है कि तुम दावा करते हो और जब प्रार्थना करते हो, तुम दावा करते हो और जब प्राप्त करने में असमर्थ होते हो तो लड़ते और झगड़ते हो। क्या है? दावा से मांगते हैं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम क्या सोचते हैं? हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या सोचते हैं? हम लड़ते झगड़ते। दावा करते हैं, सही तरह से मांगते हैं, सही तरह से निवेदन नहीं करते, किसी कारण से दिक्कत है, किसी कारण से प्रॉब्लम है। आगे कहता देखिए, वे लोग देर तक अपनी बातों के विषय में प्रभु से परामर्श लेते हैं। अपनी बातों के विषय में देर तक परामर्श लेते हैं। कितना आसान होता यदि वे अपनी मुसीबतें परमेश्वर के पास ले जाते। अपनी परामर्श ले रहे पर मुसीबतों को अपने से दूर रखो, परमेश्वर से। थोड़ी समय के लिए सोचिए। प्रार्थना करने को बहुत परिभाषाएं दी गई है, लेकिन उनमें एक बहुत ठीक परिभाषा, एक व्यक्ति जो मरा हुआ सुसमाचार के प्रचारक जॉन आर राइस, उसका नाम है जॉन आर राइस। इस प्रकार कहते दी गई उसकी जो पुस्तक प्रार्थना मांग करना है, निवेदन करने की परिभाषा को किसी और के वास्ते मांगना, किसी और के वास्ते मांग करना। प्रार्थना मांग करता है
मांग करना है। निवेदन किसी दूसरे के विषय निवेदन करना, दूसरे के विषय निवेदन का मतलब ये हो सकता है यदि मसीह प्रधान निवेदन करने वाला है, वह पिता से सब विश्वासियों के वास्ते विनती करता है। अद्भुत है ना? यीशु मसीह प्रधान था, फिर भी निवेदन करने वाला। किसके लिए? वह पिता से सब विश्वासियों के वास्ते या सब विश्वासियों के लिए विनती करता है। पुराने नियम में पुराने नियम में याजक पद लोगों के लिए निवेदन के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। याजक निवेदन के लिए याजक के पास हम ले आते थे और याजक परमेश्वर के पास ले जाता है। और याजक जाकर वहां पर नहीं कहेगा कि ये मैंने लाया प्रभु, ये केला लाया, ये नारियल लाया, ये लाया, वो लाया, ये मेरा है, मुझे आशीष दो। ये नहीं कहेगा। उसको किसी ने दिया, उसको किसी ने दिया और वही निवेदन परमेश्वर तक पहुंचाना है, उसका काम है ये। और हम सब विश्वासी याजक हैं, समझ रहे हैं? हम सब विश्वासी याजक हैं। तो निवेदन आपके पास आता है तो आपको क्या करना चाहिए? हमें उस निवेदन को परमेश्वर तक पहुंचाना चाहिए। सिंपल, समझ रहे हैं? यीशु मसीह का याजक पद अटल है। यीशु मसीह का याजक पद अटल है, समझ रहे हैं? हमेशा के लिए। जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि वह उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। कोई एक वचन पढ़िए, कोई जोर से, इब्रानी का 7:25। मिला? जोर से पढ़िए, तेजी से पढ़िए। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। विनती करने को सर्वदा जीवित है। आज जो इंसान विनती करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए करता है। समझ रहे हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, वे कार्य जो मैं करता हूं वह भी करेगा और इनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यूहन्ना 14:12। समझ रहे हैं? यीशु मसीह कह रहा, वो जो मुझसे विश्वास करता है वो उससे भी बड़ा काम करेगा जो मैं करता हूं। अद्भुत है। सिर्फ विश्वास करना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से विश्वासियों के लिए निवेदन किया, उसी तरह से आपको मुझे निवेदन भी करना है। विश्वास और निवेदन साथ चलता है, विश्वास और सच्चाई साथ चलता है, विश्वास और आज्ञा साथ साथ चलते हैं, विश्वास और नम्रता साथ साथ रहते हैं, विश्वास और धार्मिकता हमेशा रहते हैं। विश्वास करके आज्ञा उल्लंघन करना आपका निवेदन का कोई मतलब ही नहीं। विश्वास करके आगे ना बढ़ना आपका निवेदन का कोई मतलब नहीं। विश्वास करके प्रचार ना करना आपके निवेदन का कोई मतलब नहीं। तो आप संसार के लोग और आप में कोई फर्क नहीं। इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। प्रभु हमारा अटल है, हमारा महायाजक अटल है। वो आज भी आप और मेरे लिए निवेदन करता है। आप अगर निवेदन नहीं करते तो प्रभु निवेदन करता है। आप अगर उस इंसान के लिए निवेदन नहीं कर रहे तो यीशु मसीह उसके लिए निवेदन कर रहा है। समझ रहा है?
कई बार आप और मैं निवेदन नहीं करते। शादी में, पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, शॉपिंग मॉल में, कभी घूमने, कभी गाँव, कब कब तरह तरह चीजें हमारे जीवन में है, हम निवेदन करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। हमें परमेश्वर दिया था पर मैं असफल बना, मैं निवेदन उनके लिए नहीं कर पाया। मैं कहा उनको पीठ थपथपाते हुए मैंने कहा मैं आपके लिए निवेदन करूंगा, मैं आपका निवेदन प्रभु तक पहुंचाऊंगा, मैं प्रभु के पास प्रार्थना करूंगा आपके लिए। बट मैं असफल रहा, बट परमेश्वर उनके लिए निवेदन किया। यीशु मसीह स्वयं सोचिए, विश्वासी लोग जिस तरह से अपने उद्धारकर्ता के कामों से बड़े काम कर सकते हैं, इसमें इस वचन में कहता यूहन्ना 14:12 में मसीह लोग यानी कि विश्वासी लोग किस तरह से, कैसे हो सकता है? अरे वो तो प्रभु था, किस तरह से अपने उद्धारकर्ता से कर्ता के कामों से बड़े काम कर सकता है? वचन क्या कहता है? यूहन्ना 14:12 में तुम मेरे से भी ज्यादा बड़ा काम कर सकते हो। यीशु मसीह खुद कह रहा, एक विश्वासी से कह रहा। किससे कह रहा? विश्वासी से कह रहा, तुम मैं जो काम करता उससे भी बड़े काम कर सकते हो। क्या ये संभव है? क्या आप सोचते हो सकता है ये काम? हम यीशु से भी बड़ा काम कर सकते हैं? क्या बोलते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये सवाल है, ये सवाल है। क्या हम यीशु से भी बड़ा काम कर सकते हैं? क्या मेरे उद्धारकर्ता से भी बड़ा काम मैं कर सकता हूं? क्या बोलते हैं? ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, ये सवाल है। क्या मेरे उद्धारकर्ता से भी बड़ा काम मैं कर सकता हूं? विश्वासी लोग उद्धारकर्ता से भी बड़ा काम कर सकते हैं? यस और नो? उसने कहा है तो कर सकते, मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। बताओ, यही होता है हमारी जवाब। उसने कहा तो मैं कर सकता हूं। अरे मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है, कैसे करूंगा मैं? क्या बोलते हैं? कर सकते या नहीं कर सकते? दुनिया में बहुत सारे यही सवाल करते हैं, मेरे उद्धारकर्ता से भी बड़ा काम मैं कैसे कर सकता हूं? उसने जो कर दिया तो वो कर दिया, मैं उससे बड़ा काम कर सकता हूं? क्या बोलते? कंफ्यूज? देखें कितना कंफ्यूज हम, देखें कितना निवेदन, निवेदन से आप बहुत कुछ कर सकते। समझ रहे? जिस देश में अत्याचार बढ़ रहा है, निवेदन। जिसके जो रोज लड़ाई हो रहा है, निवेदन। नफरत, निवेदन। भेदभाव, निवेदन। निवेदन कर सकते हैं। यीशु वहां पर खड़ा रहकर दोनों को अलग कर सकता। आप यहाँ पर घुटने पे आके, आप यहाँ पर घुटने पे आकर निवेदन की कि प्रभु उनकी लड़ाई को बंद कर दो। होएगा बंद? होगा या नहीं? होगा। देखे, कर दिया ना आपने बड़ा काम। हाँ, यही है निवेदन। बड़े बड़े काम कर सकते हैं। कभी दानियल सोचा था कि मैं बेबीलोन के सारे लोगों को परमेश्वर में लाऊंगा? कभी सोचा था? नहीं। उसने सिर्फ निवेदन करना छोड़ा नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। तो क्या हुआ? पूरा राज्य बदल गया, पूरा राज्य बदल गया। हालेलुया! ऐसे चाहिए। देखिए, ओके, एक प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं, ठीक है? यह उनके निवेदन करने के कारण संभव है। यीशु ने पिता के पास यीशु ने पिता के साथ एक होकर उसके पास गया, एक होकर उसके साथ गया, उसके पास गया, ताकि वह उनके लिए कुछ दे सके जो उसके साथ नया जन्म के द्वारा एक है। आप और मैं नया जन्म के द्वारा एक है। यूहन्ना 3:3 हम एक है यीशु के साथ। पिता के पास उसको जाना था ताकि आपको मुझे कुछ दे सके। क्या देना था? क्या देना था? एकता। हम एक हो सके।
जिस तरह यीशु पिता के साथ एक होकर पिता के पास गया, उसी तरह यीशु भी चाहता आप और मैं एक होकर यीशु के साथ गए। समझ रहे हैं? अद्भुत है। अब विश्वासी लोग पिता से मांग कर सकते, पिता से मांग कर उससे लेने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। ओके, मैथ्यू हेनरी उन्होंने कहा, उन्होंने अपना एक टीका में कहा, जो है तो मसीह यहां देता है, जो है तो मसीह यहां देता है, वह है कि मैं पिता के पास जाता हूं। इसका क्या मतलब? हेनरी कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूं जो आवश्यक है कि तुम्हारे पास ऐसी सामर्थ हो जाए, इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं जो मुझे आपको ऐसी सामर्थ से सर्जित करने की योग्यता है। क्या देना था? पिता के पास उसको क्यों जाना? ताकि आप मुझे सामर्थ दे सकें। कभी कभी देखेंगे पिता दूर बैठकर अपने बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। बच्चे पिता को देख नहीं पाते, अगर वो गिर जाते चिल्ला रहे, पिताजी पिताजी चोट लगी, कुछ नहीं रहे, पिताजी दूर खड़े हैं तो थोड़ा धीरे से देखते हैं, थोड़ा वेट करते, कोशिश कराते उसको उठे, तकलीफ में भी वो जागे और उठे। उसी प्रकार यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें एक सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें इसलिए मैं पिता के पास जा रहा हूं ताकि मैं जाने से वो सामर्थ तुम में आए और तुम सामर्थ पा सको। और वो था पवित्र आत्मा। निवेदन करना मसीह के साथ साथ कार्य करने का एक उत्तम ढंग है। निवेदन करना मसीह के साथ साथ एक कार्य करने का उत्तम ढंग है। मनुष्य किसी के जीवन में निवेदन प्रार्थना से कभी अच्छा प्रदान नहीं रख सकता, अच्छा प्रदान नहीं रख सकता। निवेदन ना केवल प्रार्थना के उद्देश्य को लाभ पहुंचाता है, बल्कि वह निवेदन करने वाले के जीवन में भी बहुत प्रभाव डालता है। समझ रहे? जो निवेदन करता है उसके जीवन में भी प्रभाव डालता है। जिस उद्देश्य के लिए आप निवेदन किए उसके लिए तो लाभ है ही, पर जिसने निवेदन किया उसके लिए भी लाभ है। वॉचमैन नील ने लिखा है प्रार्थना के दो अंत, प्रार्थना के दो अंत। पहला अंत प्रार्थना करने वाला है और दूसरा अंत प्रार्थना के उद्देश्य होने वाली वस्तु या व्यक्ति है। समझ रहे हैं? पहला अंत प्रार्थना करने वाला है और दूसरा प्रार्थना के उद्देश्य होने वाली वस्तु या व्यक्ति है। अनेक बार दूसरा अंत के परिवर्तन से पहले पहला अंत का परिवर्तित हो जाना जरूरी है। समझ रहे? उद्देश्य को लाभ पहुंचने से पहले जिसने निवेदन प्रार्थना किया उसको परिवर्तित होना जरूरी है। समझ रहे? परिवर्तित होना जरूरी है। निवेदन करने की संभावना पर ध्यान करना चाहिए। देखिए कुछ बातें। इस संसार पाप के परिणाम स्वरूप कमजोर हो गया है। जैसा दारू का दुष्प्रयोग, अपराध, चंद मतलब ऊपर से अच्छा दिखाई देते, अंदर से वही हालत है उनकी जो पुरानी हालत है।
इसको कैसे कहते हैं? स्वच्छंद, स्वच्छंद ऐसा कुछ कहते हैं। समझ रहे? ऊपर से कुछ दिखाई देते हैं और अंदर से कुछ और। ओके, संभोग इतनी भारी मात्रा तक पहुंचे हैं जो पहले अकल्पित थी। पहले ये सब कल्पित नहीं थी, परंतु आजकल ज़्यादा है। आजकल कोई किसी से डरता नहीं। आज बुरा करके भी लोग लड़ते हैं और अपने आप को बड़ा अच्छा मानते हैं। उनके साथ हम लड़ नहीं सके, उनको हम कुछ कह नहीं सके। वो झूठे आरोप लगाकर आपको मुसीबत में भारी बोझ तले दबा देंगे। इसीलिए आपको एक ही चीज करना है, निवेदन, और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? ओके, धर्म के संबंध में परमेश्वर के वचन के सत्यवादिता के बारे में संदेश और वाद विवाद एक हुए। संदेश के बारे में, सॉरी, धर्म के संबंध में यशायाह 59 और 14 वचन पढ़िए। तो कहा रह गया, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रदेश नहीं कर सका। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रदेश नहीं कर सका। सोच रहे ये वचन क्या कह रहा है? धर्म पीछे रखा गया, पीछे धर्म को पीछे रखा और मैं बुराई को आगे रखा। सच्चाई बाजार में गिरा पड़ा, उसको कोई देखता नहीं। पैर तले कुचला जा रहा है, कूड़े की तरह इधर उधर उड़ाया जा रहा है। और सिधाई छिपा दिया। अरे सिधाई को क्या किया? प्रवेश करने नहीं देते। तीन चीज, धर्म, सच्चाई, सिधाई। सिधाई का मतलब जानते? खरी शिक्षा लोग नहीं लेते, प्रवेश नहीं कर पाते, वो अंदर लेते ही नहीं लोग। और लेंगे भी कैसे? जब बुराई हटता नहीं। बुराई हटती नहीं। जब तक बुराई नहीं हटेगा तो अच्छाई कैसे प्रवेश करेगा? वही सांसारिक सिद्धांत, वही पुरानी आदतें, वही पुरानी निवेदन। मेरे लिए मैं जीऊंगा, मरे जो दूसरा कोई मरे जिए, हमसे क्या मतलब? परमेश्वर आपको क्यों बुलाया? दरार में खड़े होने। दरार ऐसा है, यहाँ पर कुछ लोग हैं और यहाँ पर दरार बढ़ते जा रहे। आपको इस पार से उस पार लोगों को लाना है। क्या करना है? निवेदन। निवेदन यही करना है, यहाँ से यहाँ ले जाओ। आप गेट पर खड़ा हो। गेट का मतलब समझ रहे? पाप की खाई में लोग जा रहे हैं और आप वो जो निवेदन करके उनको बचा रहे, स्वर्ग में प्रवेश करा रहे। गेट में खड़ा होने की मतलब यही है। समझ रहे? पाप की गुलामी से, अधर्म से, असत्य से लोगों को छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा। अद्भुत। इसका ये वचन का क्या मतलब? सच्चाई किसी कदर से बाजार में गिर पड़ना स्वीकारित हुआ है। मतलब मनुष्य अपने सांसारिक राय और जीवन रीति के पूरक करने के लिए सच्चाई को रंगीन, पतली और झूठी वर्ण दिए। सच्चाई को रंगीन, पतली और झूठी वर्ण दिए। यही ज्वार की लहर क्या क्या रोक सकती है? यही ज्वार की लहर क्या क्या रोक सकती है? इन स्थितियों का पुनर्लौटना किस तरह से हो सकता है? बाइबल का उत्तर निवेदन के द्वारा। समझ रहे? कई सारी बातें ज्वार की तरह। ज्वार मतलब समझते? ज्वार, हाँ, ज्वार बढ़ता समुद्र में उठता है, पूरा
पानी लाता है, भरता है, तो बहुत सारी चीजों को बहा ले जाता है। समझ रहे हैं? और ऐसे परिस्थितियों को बदलना या फिर से लौटा के लाना, बाइबल इसका उत्तर है, सिर्फ निवेदन और कुछ नहीं। परमेश्वर सदा हमेशा सुनता है लोगों का जो अपने आप को प्रोत्साहित करके इस जगत में समस्याओं के लिए प्रार्थना में संबंधित रखते हैं, और परमेश्वर उनको और प्रोत्साहन करता, उनको और सामर्थ देता, उनको और अगुवाई करता है। ओके, एक वचन पढ़िए, दूसरा इतिहास का 7:14-15 वचन। देखिए, कहता है यदि मेरे लोग अगर देश में, राज्य में या अलग अलग और कहीं कुछ घटनाएं घट रहा है, हमारे देश में अभी मणिपुर कई सारे, अभी हरियाणा में कितना कुछ हो गया, दंगा प्रसाद, ये सब चीजें ना हो, कौन निवेदन करे, कौन प्रार्थना करे? आपको मुझे करना है। पढ़िए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। ओके, इस तरह कहता देखिए, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरे, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनको उनके देश को चंगा कर दूंगा। आपसे इस स्थान में की जाने वाली प्रार्थना पर मेरी आंखें खुली और मेरी कान लगे रहे। अद्भुत है ना? समझ रहे हैं? आखिरी में मैं बंद करने से पहले कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। अंत में सब प्रार्थना का उत्तम उद्देश्य और सब मसीह के नाम में की हुई सेवा का उद्देश्य परमेश्वर को महिमा देना। आपका हर एक निवेदन परमेश्वर की महिमा में होनी चाहिए। अगर आपका निवेदन आपकी महिमा के लिए, आपके परिवार की महिमा के लिए, तो आपका निवेदन स्वार्थी है। चाहे मसीह की सेवा करो, चाहे कहीं भी रहो, अगर परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा तो वो स्वार्थ। समझ रहे? यही तो प्रभु की प्रार्थना में कहता है, मत्ती का 6:9-13 में प्रभु की प्रार्थना देखने पर यही सिद्धांत प्रकट है। इस प्रार्थना के रूपरेखा को प्रारंभ से हम लोग देखते हैं और पहचानते हैं कि वह कौन है। वचन 9 में कहता, अतः तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहली बात, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तेरा नाम पवित्र रहे हमेशा ना। 13 वचन आखिरी में क्या कहता देखिए, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही है। कुछ भी हो पर महिमा तेरी, राज्य, पराक्रम और महिमा तेरी है। समझ रहे हैं? यह है प्रार्थना का, निवेदन का सही मायना करने के लिए। कई बार हम लोग इन सब चीजों को नहीं समझ पाते, जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसीलिए हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते। सही मायने में प्रार्थना निवेदन करने का मतलब है दूसरों के लिए प्रार्थना, अपने लिए नहीं। परमेश्वर खुद वचन में कहता है, जब तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी खेती भी परमेश्वर सींचेगा। मुझे कुछ सींचने की जरूरत नहीं। देखें,
अपने मन में यही प्रयोजन लेकर जज मुलर ने अनाथालय को चला रहा है। यही प्रयोजन कि ये 10,000 बच्चे खाने का, रहने का तेरी महिमा की। वो कहते हैं एक बात, जज मुलर ने कहा एक बात, देखिए, अनाथालय के लिए प्रार्थना किया। यही काम का पहला उद्देश्य था कि परमेश्वर को इसीलिए प्रशंसा हो कि प्रार्थना और विश्वासी ही के द्वारा मेरे बस में रहने वाले या अनाथों के सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। तो सारे आवश्यकता उनकी पूर्ति हो जाता है, पूरा होता है। यही बिना मेरे या मेरे सहकारियों के द्वारा किसी ना किसी से मांग करके हो सकता था, ये भी कर सकता था। वो बड़ी बड़ी कंपनी में जा सकता था, अपनी सहकर्मियों के साथ वो बहुत कुछ फंड इकट्ठा कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, परंतु उसने भरोसा रखा परमेश्वर, और परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया। परमेश्वर विश्वास योग्य है और आप भी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो विश्वास योग्य है, आप भी परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। जब परमेश्वर को महिमा देना प्रार्थना में विश्वासी का प्रयोजन है, हर एक विश्वासी प्रार्थना में अगर उसको महिमा दे रही ना, तो बुरे उद्देश्य से मांगने की समस्या नहीं होगी। समझ रहे? और परमेश्वर को आप समझ जाएंगे और आप कभी भी बुरे उद्देश्य से नहीं मांगेंगे और ना कभी किसी को गलत शिक्षा देंगे। समझ रहे? तो वह यह जानते हुए मसीह के साथ बना रहता है कि उसका उत्तर ठीक ठीक समय पर आएगा। जब परमेश्वर को उत्तम महिमा हो जाएगी, वह धैर्य से परमेश्वर की बात जोता रहता है। विश्वासी को यह समझना चाहिए कि परमेश्वर जीवित है और वह अपने विश्वासयोग्य सुख खुश से प्रकाशित करता है। थोड़ा थोड़ा कर खुशी खुशी होता है और फिर प्रकाशित करता है। प्रतीक्षा के साथ उसके वचन पर विश्वास करते हुए उसके पास प्रार्थना में चलिए। वह अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वासयोग्य है, वह उत्तर देगा ताकि उसका नाम महान किया जाए। खाली समाप्त हो। समझ रहे हैं? संदेश खत्म, आगे और नहीं बढ़ सकते। जितना था उतना दे दिया, काफी है ना? और तुम? हाँ, काफी है? कोई कुछ बोली नहीं, काफी है? हाँ, घर के बारे में बोल रहे, क्या समझ नहीं आ रहा। ओके, निवेदन की सामर्थ्य समझ गए। दरार पे खड़ा रहो, दरार पे खड़ा रहे, ठीक है? मूसा की तरह 3 बार निवेदन किया। लोग कितना गलतियां की, बुराई से नहीं मन फिराते लोग, अपनी इच्छा अनुसार जाते हैं। निवेदन करो, निवेदन करते हो। उनके बारे में मत बोलो, बहस मत करो, उनके बारे में मत सोचो, निवेदन करो। परमेश्वर ने कहा, समझ रहे हैं? निवेदन करो। आइए प्रार्थना करें। एनीवे, उससे पहले हम लोग पिछले हफ्ते पिकनिक गए थे, उस अनाउंसमेंट, आइए अनाउंसमेंट करते बाद में हम लोग प्रे करते हैं। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम उस परमेश्वर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। कोई भाई बहन ऐसे हैं जो आज इस भवन में पहली बार आए हैं, अपने आप बता सकते हैं। क्या नाम है ब्रदर? धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, 22 का 30।
मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। जैसा भी हम लोगों ने इस वचन के बारे में सुना था विस्तार से, आज हमें प्रार्थना और निवेदन की जरूरत है। इस कलीसिया में परमेश्वर के वचन को कोई शेयर कर सके, जैसा कि आप सभी जानते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम रविवार 10:30 बजे सभा लगती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप सब समय को ध्यान में रखते हुए सभा में उपस्थित हो। हर बुधवार शाम 7 बजे 3/242 चर्च ऑफिस, यहाँ पे सभा और प्रार्थना दोनों की जाती है। तो आप सभी का स्वागत है कि आप सब वहाँ उपस्थित हों। प्रार्थना के साथ साथ वचन को सीखिए। जैसा सभी जानते हैं शनिवार को 11 बजे नरसिंहपुर गाँव में वहाँ के लिए प्रार्थना करिए, निवेदन करिए कि परमेश्वर आशीष करें। बाइबल क्लास नया नियम सर्वेक्षण हर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और गुरुवार और शुक्रवार 4 दिन क्लास होता है। क्लास हमको इसलिए अटेंड करना चाहिए कि हम बाइबल को गहराई से उसके वचन को समझ सकें। जब तक हम क्लास नहीं अटेंड करेंगे हम उसके वचन को समझ नहीं पाएंगे। साप्ताहिक परिवार है नीतू जी, उनके लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ और आत्मिकता में बनाए रखें। साप्ताहिक संधि है पास्टर ललित चर्च गेट मुंबई, उनके परिवार के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें आशीष करें, नए शिष्य बने। साप्ताहिक जन्मदिन 25 अगस्त को नीतू जी का जन्मदिन है, परमेश्वर उन्हें आशीष करें और स्वस्थ रखें। यहाँ पे कुछ नाम हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना और निवेदन की जरूरत है। प्रीति, इनके सिर में दर्द रहता है। अमित कुमार, रचना जी, संतान से आशीषित हों। कुछ नाम हैं आशा जी, सेतु जी, पूजा जी, फैजाबाद, नेहा जी, शिल्पी काथर। इन नामों के लिए प्रार्थना और निवेदन करिए, परमेश्वर आशीष करें और हमारे इस भवन में, परमेश्वर की इस भवन में बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हो सके। धन्यवाद।
स्त्री का दान जो परमेश्वर ने स्वीकार किया, और कैन और हाबिल जो हम परमेश्वर के राज में पढ़ते हैं तो हमारा ही भाई हमें विरोध करने लगता है, जैसे कैन और हाबिल में देखे होंगे। हमारे हृदय में क्या चल रहा है परमेश्वर हमको जानता है, तो हम किस प्रकार उससे प्रेम करते हैं परमेश्वर उसे जानता है। तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि अभी दान दसवार जो होता है हमें परमेश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए सच्चे मन से, फर्ज से, ताकि वो भेंट परमेश्वर के राज में ग्रहण हो और परमेश्वर उसे आशीष करे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। तेरा वचन कहता है कि भेंट मनुष्य का मार्ग करती है और उन्हें बड़े लोगों तक पहुँचाती है। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आज जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर हर्ष से, मन से, हृदय से तेरे राज्य के में अपने दान, अपने दशमांश को बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, तो उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर। उनके जीवन में 30 गुना नहीं 100 गुना 100 गुना बड़ी बरकतों से ब्लेस करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कोई कमी कमी ना हो पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे राज में पिता परमेश्वर उत्तम से उत्तम भेंट बीज होने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। सारी जगह महिमा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं, आमीन।
कोई भाई बहन यहाँ पर है, आप नहीं जानते इस जीवन ज्ञान के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। हम पापी होने के कारण हम स्वर्ग नहीं जा सकते, परंतु परमेश्वर की दया है कि पापी लोगों से वो प्यार करता है। उनके पापों को क्षमा करने के लिए उसने अपने बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनहगारों का दंड हमें नहीं दिया, बल्कि अपने ऊपर लेकर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। जो कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है वो उद्धार पाता है। कोई आपने कभी यीशु पर विश्वास नहीं किया, आज आपके पास मौका है, विश्वास कर सकते हैं और प्रभु के नाम पर विश्वास करके अनंत जीवन पा सकते हैं और पापों की क्षमा पा सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ एक प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ़ कर दे, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दिया। मैं जानता हूँ तो पवित्र परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता, यीशु के नाम से आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।